हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स की जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। इसलिए बात करूंगी क्योंकि आजकल लव जिहाद का बहुत मसला उठा हुआ है। ऐसे आरोप लगते हैं कि मुस्लिम लड़के जो है नाम बदल कर लड़कियों के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर शादी के बाद उनको कन्वर्जन के लिए फोर्स करते हैं। तो कई बॉलीवुड जो है वहाँ पे धर्म इतने मायने नहीं रखता। वहाँ पे बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो मुस्लिम हैं, उनकी वाइफ हिंदू है। तो बहुत से ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मुस्लिम एक्टर्स से शादी की है। तो बहुत से ऐसे हीरोज़ भी हैं जिनकी वाइफ जो है वो मुस्लिम है। तो हम ऐसे 10 एक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने मुस्लिम एक्ट्रेस से या फिर किसी आम लड़की से शादी की है। तो सबसे पहला जो एक सबसे मामला आता है वो ऋतिक रोशन का आता है। उन्होंने सुजैन से शादी की। करीब बहुत लंबे समय तक इन दोनों की शादी चली, करीब 13 साल तक। सुजैन जो है वो संजय खान की बेटी है। ये शादी जो है साल 2000 में हुई। ऋतिक की पहली फिल्म हिट हुई कहो ना प्यार है और उसी साल उन्होंने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी रचाई। दोनों के 2 बच्चे हैं, रिदान और रेहान। और जो है इनकी शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन साल 2013 में दोनों के बीच मनमुटाव हुआ। फिर पहले सेपरेशन हुआ और उसके बाद तलाक की नौबत आ गई। 2014 में दोनों ऑफिशियली अलग हो गए, लेकिन अपने बच्चों की खातिर जो है ये कपल हमेशा साथ रहता है। और अभी जब कोरोना वायरस के दौर में जब लॉकडाउन हुआ, उस दौरान सुजैन जो है ऋतिक के साथ उनके घर पर रहने आई, दोनों बच्चों को लेकर। तो ये कपल ऐसा है जिनके घर में धर्म कोई जो है दीवार नहीं है। और अभी भी जो दोनों हैं, तलाक के बाद भी ये दोनों जो हैं साथ साथ हैं। अब बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त का परिवार ऐसा रहा है जहां उनके पिता ने नरगिस दत्त से शादी की। संजय दत्त ने भी शादी के लिए एक मुस्लिम लड़की को चुना और उनकी वाइफ का नाम जो है दिलनवाज शेख है। और बॉलीवुड में एंट्री से पहले मान्यता ने अपना नाम बदल लिया था। उन्होंने अपना नाम जो है दिलनवाज से मान्यता कर लिया। तो संजय दत्त और मान्यता की शादी को भी लंबा अरसा हो चुका है। दोनों के 2 बच्चे हैं, शाहरान और इकरा। इससे पहले भी संजय दत्त की शादी हुई थी। पहली शादी उन्होंने ऋचा शर्मा से की थी, दूसरी शादी उनकी रिया पिल्लई से हुई थी और तीसरी शादी उन्होंने मान्यता से की है। अब बात करते हैं सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी की भी अगर शादी की बात करें तो उन्होंने शादी के लिए मुस्लिम लड़की को चुना। उनकी वाइफ का नाम जो है फिलहाल लोग माना शेट्टी के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम जो है वो माना कादरी है। और ये शादी एक लव मैरिज है और इसमें परिवार ने भी कोई खास विरोध नहीं किया था। दोनों के दिल मिले और परिवार वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों के 2 बच्चे हैं जो कि बॉलीवुड में एंटर, उनकी बेटी तो एंटर कर चुकी है और बेटा अहान शेट्टी भी बहुत जल्द जो है बॉलीवुड में आने वाला है। एक और एक्टर है जिनकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। बाद में पता चला कि उन्होंने जो है शबाना रज़ा से शादी की। शबाना रज़ा यानी फिल्म करीब से बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस लॉन्च हुई थी जिनका नाम था नेहा, लेकिन नेहा का असली नाम जो है वो शबाना रज़ा है। और उसी दौरान सत्या फिल्म भी आई थी और सत्या फिल्म से मनोज बाजपेयी जो है बॉलीवुड में चमके थे। ये दोनों फिल्में साथ साथ रिलीज हुई थी और ऐसे में नेहा और मनोज बाजपेयी की दोस्ती हो गई। मनोज वाजपेयी की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके तलाक हो चुका था और उसके बाद उन्होंने नेहा से दिल लगाया और ये शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। कहा जाता है साल 2006 में उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में नेहा से शादी की और उनकी अब एक बेटी भी है। और मनोज से शादी के बाद नेहा ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। अब एक और एक्टर की बात करते हैं जिनकी वाइफ जो है पटौदी खानदान से। जी हाँ, आपने सही गेस किया, मैं बात कर रही हूँ कुणाल खेमू की। राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट वो हिट रहे और अभी भी फिलहाल बॉलीवुड की फिल्मों में वो काम कर रहे हैं। और कुणाल खेमू और सोहा की लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। आपको बता दें, सोहा जो है उम्र में कुणाल से 5 साल बड़ी है। एक फिल्म के सेट पे दोनों की दोस्ती हुई थी और फिर पटौदी परिवार ने इस शादी से कोई ऐतराज नहीं जताया। वहीं कुणाल के परिवार ने भी धर्म को साइड रखकर इन दोनों के दिल को मिलाया और इन दोनों की जो है शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। पहले इनका रजिस्टर्ड मैरिज हुआ और उसके बाद दोनों ने बॉलीवुड में एक अच्छा बड़ा रिसेप्शन दिया था और फिलहाल दोनों हैप्पीली मैरिड है। इनकी बेटी है जिसका नाम इनाया नौमी खेमू है और सोशल मीडिया पे ये कपल बहुत एक्टिव रहता है।
अब बात करें तो किशोर कुमार ने भी 4 शादियां की थी और उनकी जो दूसरी शादी थी वो उसके लिए उन्होंने एक मुस्लिम लड़की को पसंद किया। जी हाँ, मधुबाला के साथ किशोर कुमार ने शादी की थी और उनकी पहली वाइफ से उनका उस समय तलाक हो चुका था और मधुबाला जो है उस समय बहुत बीमार थी। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने उनके इलाज की खातिर उनसे स्पेशली ये शादी की थी ताकि वो उनके साथ लंदन जा सके। किशोर जो है मधुबाला को बहुत पसंद करते थे और उन्होंने उस दौरान उनकी काफ़ी मदद भी की थी। लंदन में उनका इलाज चला लंबे समय तक, लेकिन तमाम इलाज के बाद भी मधुबाला जो है सही नहीं हो सकी। बाद के दिनों में किशोर और मधुबाला की लाइफ में जो है कह सकते दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए थे, जिसमें मधुबाला जो है अपने मायके चली गई थी और किशोर पर यह आरोप लगा था कि बाद के दिनों में उन्होंने अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दिया। हालांकि मधुबाला से निधन के बाद भी किशोर कुमार ने 2 और शादियां की। उनकी एक शादी योगिता वाली से हुई थी जो ज़्यादा लंबी नहीं चली। उसके बाद उनकी लाइफ में आई लीना चंद्रवारकर, जो लंबे समय तक उनके शादी बहुत दिनों तक कह सकते हैं कि लीना से उनकी शादी हुई और उसके कुछ सालों बाद जो है किशोर का निधन हो गया। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स की बात हम कर रहे थे जिन्होंने अपनी मुस्लिम लड़कियों को अपना जीवन साथी चुना। अभी आए दिन जो है लव जिहाद पे चर्चा होती है। नुसरत जहां एक एक्ट्रेस हैं बांग्ला फिल्मों की, उन्होंने शादी के लिए एक बिजनेसमैन को चुना है। उनके पति जो हैं वो जैन परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और नुसरत ने भी लव जिहाद पर जो है अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि जहां लव होता है वहां जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।